ठगी अपने चरम पे, सतर्क रहने की है जरूरत। अब तक तो ये सुना था कि ठगों की ठगी हाईटेक हो गई है। ठग इतनी चालाकी से आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जहां एक तरफ लोगों के बैंक अकाउंट खाली होने की खबर तो आपने सुनी होगी, फिर चाहे ठगी से हो या फिर बैंक द्वारा काटे गए पैसे हो। पर क्या हो अगर बैंक से पैसे जाने के बजाय आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएं? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको एक ऐसे ही मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे। बैंक से लाखों रुपए जाना तो आम बात हो गई है, पर बैंक में अचानक से लाखों रुपए आ जाना सुन के यकीन नहीं हो रहा होगा। आज इसी मामले के बारे में आपको बताते हैं। राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा में एक अजीब तरह की साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। यहां एक युवक के साथ 58,000 रुपए की साइबर ठगी हुई थी। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया तो बैंक ने ठगी की रकम फ्रीज कर दी। वही रकम युवक के खाते में वापस करते समय तकनीकी गलती की वजह से बैंक ने युवक के खाते में 58,000 की जगह 26,15,905 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इतनी रकम खाते में आते ही युवक ने भी चालाकी की और पूरी रकम निकाल ली। अब बैंक प्रबंधन ने युवक के खिलाफ ठगी का केस दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक बैंक प्रबंधन की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस को दिए शिकायत में बैंक के अधिकारी पंकज बांगर ने बताया कि आरोपी युवक नीरज कुमार ने साइबर अपराध थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके साथ 58,000 रुपए की ठगी हुई थी। ऐसे में शिकायत मिलते ही बैंक ने इस ट्रांजैक्शन की रकम को फ्रीज कर दिया। जांच के दौरान मामले की पुष्टि हुई। इसके बाद बैंक ने ठगी की रकम आरोपी के खाते में वापस लौटा दी। उन्होंने बताया कि जब ये रकम आरोपी नीरज कुमार के खाते में वापस की जा रही थी, उसी समय बैंक के सर्वर में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई और 58,000 रुपयों की जगह आरोपी के खाते में 26,15,905 रुपए ट्रांसफर हो गए। तकनीकी दिक्कत ठीक होने पर बैंक को इस गलती का एहसास हुआ। इसके बाद चेक किया गया तो पता चला कि आरोपी ने खाते से पूरी रकम निकाल ली है। आरोपी युवक ने 13,50,000 की रकम तो चेक से निकाली है, वहीं बाकी रकम उसने ऑनलाइन तरीके से किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिया है। इस जानकारी के बाद बैंक प्रबंधन ने आरोपी युवक से संपर्क किया गया और इस रकम को वापस करने को कहा गया, लेकिन आरोपी युवक ने साफ मना कर दिया। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने आरोपी के खिलाफ बेईमानी पूर्वक रकम हड़प लेने का आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज करवाया है। उधर पुलिस ने बताया कि बैंक प्रबंधन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। अब आपको ऐसी ही एक और खबर बताते हैं। एक तरफ जहां साइबर क्राइम का ये नया मामला सामने आया है, जहां बिल्कुल ही नए तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दिया गया, वहीं अब आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताते हैं जहां एक शख्स की ईमानदारी देख आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां आज की दुनिया में ठगी अपने चरम पे है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी का साथ देते हैं। अचानक किसी के बैंक अकाउंट में छोटी मोटी नहीं बड़ी रकम जमा होने का मैसेज आ जाए तो कोई भी दंग रह जाएगा। ऐसा ही महानगर के थाना कोतवाली क्षेत्र के भोजपुरा के युवक के साथ हुआ है, जिसके पास 11 नवंबर से लगातार बैंक खाते में रुपए जमा होने का मैसेज आ रहा था। पहले तो युवक को यकीन नहीं हुआ कि वो सच में पल भर में करोड़पति बन गया। आपको बता दें कि 2 ही दिन में उसके खाते में 4.78 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इतनी रकम देख उसके क्या परिवार तक के होश उड़ गए। आखिर इतनी बड़ी रकम कौन भेज रहा था? ये रकम कहां से आ रही थी? इस प्रकार के तमाम सवालों का जवाब युवक तलाश रहा था। युवक पूरे मामले में बैंक अधिकारियों को भी अवगत करा चुका था, फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। परेशान होकर युवक ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने पूरे मामले में बैंक अफसरों की मदद से जांच करने की बात की थी। कोतवाली नगर क्षेत्र के भोजपुरा का असलम परिवार के साथ रहता है। असलम के अनुसार उसका IDFC एवं यूको बैंक शाखा में अलग अलग खाते हैं। IDFC बैंक के खाते में 2 दिनों के अंदर ही 4.78 करोड़ रुपए आ गए। इतना ही नहीं, इस खाते में यूको बैंक के खाते में लगातार आ रहे रुपए ट्रांसफर भी हो रहे थे।
आपको बता दें कि इस बारे में उन्होंने दोनों ही बैंकों के प्रबंधकों को फोन कर जानकारी दी थी। असलम का आरोप था कि शिकायत के बाद भी बैंक अधिकारी पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। असलम के अनुसार उन्होंने यूको बैंक के शाखा प्रबंधक से बात की थी। उन्होंने त्योहार की छुट्टी के बाद आधार पैन कार्ड के साथ बैंक बुलाया था। असलम को डर सता रहा था कि पुलिस अथवा बैंक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ना कर दे। इसी डर के चलते असलम ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अंत में परेशान होकर असलम ने पहले पुलिस कंट्रोल रूम 112 एवं सीएम पोर्टल पर कॉल कर जानकारी दी। फिर कुछ ही देर में वो कोतवाली नगर थाने में पहुंच गए। पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रथम अभय पांडे के अनुसार पीड़ित युवक असलम के बैंक खातों में लगातार आ रहे रुपयों को लेकर की गई शिकायत पर साइबर टीम जांच में जुट गई थी। टीम ये पता करने में जुटी है कि आखिर रुपए कहां से और किसके द्वारा भेजे जा रहे थे। यही नहीं, इसमें बैंक अधिकारियों की भी मदद ली जा रही थी। वैसे अगर देखा जाए तो ऑनलाइन ठगी के भी कई मामले सामने आते रहते हैं। दुनिया ने टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने लिए नए आयाम खोले हैं। बैंकिंग और पैसे से जुड़ा लगभग सारा काम ऑनलाइन हो गया है और इसके लिए बैंक जाने की भी जरूरत खत्म हो गई है। इसी के साथ ही ठग भी हाईटेक हो गए हैं। कोई ऑनलाइन नौकरी का ऑफर देकर यूजर को लूट रहा है तो कोई लिंक पर क्लिक कराकर खाते साफ कर रहा है। आम आदमी इन सब से बचने की जुगत लगा रही है कि मार्केट में एकदम नया स्कैम आ जाता है जो यूजर के कुछ समझ पाने से पहले ही अकाउंट खाली कर देता है। दिल्ली की एक महिला वकील के साथ ऐसी ही घटना हो चुकी है और उसने पलक झपकते ही अपने लाखों रुपए गंवा दिए हैं। दिल्ली निवासी एक महिला वकील ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके पास एक नंबर से 3 बार मिस कॉल आई। उसने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। बाद में कॉल करके पूछा तो पता चला कि ये नंबर किसी डिलीवरी बॉय का है, जिसने महिला से उसके घर पार्सल पहुंचाने के लिए पता पूछा। इसके थोड़ी देर बाद महिला के खाते से ताबड़तोड़ पैसे कटना शुरू हो गए। जब खाते से पैसे कटने का मैसेज आया तो पीड़ित ने अपने बैंक और साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि मामले की जांच करने वाले साइबर अधिकारी का कहना है कि पीड़ित ने ना तो कोई ओटीपी शेयर किया और ना ही अपने बैंक या कार्ड की डिटेल बताई। इतना ही नहीं, उसने किसी अवैध लिंक पर क्लिक भी नहीं किया और सिर्फ 3 मिस कॉल के बाद अगर खाते से पैसे गायब हुए हैं तो इसका मतलब है कि उसके साथ सिम स्वैप स्कैम हुआ है। इस तरह के स्कैम में साइबर अपराधी आपके सिम का डुप्लीकेट बना लेते हैं और फिर निजी जानकारियां चुराकर खाते से पैसे निकाल लेते हैं। जांच अधिकारी का कहना है कि पड़ताल में पता चला कि साइबर अपराधियों ने महिला की सिम स्वैप करने के बाद उसके फोन का भी इस्तेमाल किया। फोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री में ऐसी वेबसाइट और लिंक को ओपन किया गया था जिसका इस्तेमाल महिला ने नहीं किया था। फोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री में ऐसी वेबसाइट और लिंक को ओपन किया गया था जिसका इस्तेमाल महिला ने नहीं किया था। ब्राउजिंग हिस्ट्री में फिशिंग लिंक और यूपीआई रजिस्ट्रेशन भी दिखा। जाहिर है अपराधियों ने उसके सिम का इस्तेमाल कर सभी निजी जानकारियां निकाल ली और फिर खाते से पैसे उड़ा दिए। अब ठगी हो या ऑनलाइन ठगी हो, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। खैर, आज के स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।